हाय फ्रेंड, मैं मनीष यादव का स्वागत करता हूँ अपने चैनल वाईएम भाई जी में। आज मैं लेकर आया हूँ दोस्तों नैतिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा का अध्याय 4, जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा, अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य एवं क्षेत्र। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं दोस्तों। एस लिंगर ने कहा है, शारीरिक शिक्षा वह अंग है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपादित किया जाता है। और वहीं पर कहे हैं जेएफ विलियम ने, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के उन शारीरिक क्रियाकलापों को कहते हैं जिनका चुनाव उनके प्रभाव की दृष्टि से किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं शारीरिक शिक्षा का अर्थ। शारीरिक शिक्षा का अर्थ है प्रायः शारीरिक शिक्षा का आशय शरीर को स्वस्थ रखने में होता है। इसी शिक्षा को पीटी भी कहा जाता है। इसलिए इस शिक्षा का वास्तविक ज्ञान लोगों को नहीं हो पाता, जबकि वास्तविकता यह है कि शारीरिक शिक्षा व्यापक एवं विशद कार्यक्रम है। लोगों को उसका आशय बड़ी कठिनाई से समझ में आता है। और दोस्तों, पहला नंबर पर है शारीरिक शिक्षा के विभिन्न अर्थ। चलिए हम इसका अर्थ देख लेते हैं। शारीरिक शिक्षा को एक विशद कार्यक्रम मानते हुए अर्थों के संबंध में विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1 है, कुछ विद्वान इसको शारीरिक संस्कृत के रूप से मान्यता देते हैं, तो कुछ विद्वान ने इसका अर्थ शारीरिक प्रशिक्षण में लिया है, जबकि कुछ लोग शारीरिक प्रशिक्षण की क्रियाओं को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। वास्तव में सेना के विभिन्न कार्यकलापों के लिए दोस्तों पीटी शब्द का प्रयोग होता है। यह थोड़ा धुंधला है, इसी हिसाब से थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है पढ़ने में। नंबर 3 है, कुछ लोगों द्वारा ड्रिल को ही शारीरिक शिक्षा कहा गया है, जबकि सेना द्वारा किए जाने वाला व्यायाम को ड्रिल कहा जाता है। तो नंबर 4 है, कुछ लोग जिम्नास्टिक को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। दोस्तों, यह था शारीरिक शिक्षा के विभिन्न अर्थ। अब चलिए नंबर 5 देख लेते हैं। थोड़ा ऊपर कर दें। नंबर 5 है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य एवं अर्थ जनद्वीप प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में ही माना जाता है। दोस्तों, यह है शारीरिक शिक्षा का वास्तविक अर्थ, जो कि बहुत हल्का हो गया है। किताब पुरानी थी, इसीलिए शारीरिक शिक्षा के उपरोक्त अर्थों से वास्तविक अर्थ का पता नहीं चल पाता। वास्तविक अर्थ में शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक प्रशिक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों, व्यायामों, खेलों तथा योगासनों को प्रस्तुत किया जाता है। अब दोस्तों, चलिए हम लोग देते हैं शारीरिक शिक्षा के विभिन्न परिभाषाएं क्या क्या है। हेडिंग है शारीरिक शिक्षा के विभिन्न परिभाषाएं। दोस्तों, हमने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। दोस्तों, आप केवल उस पर व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करें, क्योंकि वह कॉल हम नहीं उठाते हैं। वह नंबर किसी दूसरे के पास है, इसीलिए आप व्हाट्सएप करें, हम व्हाट्सएप का रिप्लाई अवश्य देंगे। शारीरिक शिक्षा को विभिन्न विचारों को निम्न रूपों में परिभाषित किया जाता है। नंबर 1 है, शारीरिक शिक्षा समान शिक्षा प्रणाली का एक रूप है जो प्रेरणाबद्ध क्रियाओं का प्रयोग नहीं करता है और व्यक्ति के जन्म से ही विद्यमान रहती है। और नंबर 2 है, शारीरिक शिक्षा समग्र शिक्षा का वह अंग है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपादित होती है। इस शिक्षा को शारीरिक गतिशील अंगों का प्रयोग होता है। यह दोस्तों कहे हैं सार्मक ने, और पहला वाला नेस ने कहे थे। और दोस्तों, नंबर 3 है, जो कि शारीरिक शिक्षा सलाहकार है। नंबर 3 है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का शारीरिक शिक्षा शारीरिक की शिक्षा है, शरीर की शिक्षा, सॉरी दोस्तों। और नंबर 4 है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह स्वरूप है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा संचालित की जाती है।
और नंबर 5 है शारीरिक शिक्षा मानव की शारीरिक क्रियाओं में उत्पन्न ऐसी उपलब्ध है जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी और कराई जाती है। दोस्तों यह कहे थे विलियम एवं बारडोल ने। दोस्तों अब चलिए हम लोग यह देखते हैं शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य। और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं अब शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य। पुस्तकीय ज्ञान से प्राप्त तथा जीवन में निरंतर चलने वाली सामान्य शिक्षा का ही भाग है शारीरिक शिक्षा होती है। दोस्तों व्यक्ति जीवन में विभिन्न प्रकार से अनुभव प्राप्त करके शिक्षा प्राप्त करता है। समाज में उचित स्थान बनाने के लिए योग्य बनना ही शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों उद्देश्य या नीति चाहे जो बोलिए। नंबर 1 है विद्यार्थियों के समय का सदुपयोग करना। और नंबर 2 है शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक दृष्टि से छात्रों को योग्य बनना। और नंबर 3 है विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता सहनशीलता उदारता सहयोग आदि गुणों को विकसित करना। और नंबर 4 है दोस्तों विद्यार्थियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। और नंबर 5 है छात्रों में मनोरंजन तथा खेल की भावना को विकसित करना। और नंबर 6 है विद्यार्थियों को आदर्श नागरिक बनना। और नंबर 7 है विद्यार्थियों का चारित्रिक निर्माण करना। या दोस्तों 7 हो गया। चलिए 8वां देख लेते हैं। 8वां है विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनना। और दोस्तों इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र। चलिए हम लोग शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र देख लेते हैं। थोड़ा इसको एडजस्ट कर दें। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र विचारकों के अनुसार शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत है, इसलिए इसमें निम्न क्रियाओं को शामिल किया गया है। नंबर 1 क्रिया है दोस्तों समस्त शारीरिक क्रियाएं। पर्वतारोहण पर्यटन कूदना उछलना फादना चलना दौड़ना तैराकी कलाबाजी कुश्ती कलाबाजी चढ़ना लेजियम पीटी जूडो आदि। और नंबर 2 है दोस्तों समस्त औपचारिक शारीरिक क्रियाएं व्यायाम योगासन ड्रिल जिम्नास्टिक पिरामिड्स विभिन्न योगासन है इसके अंतर्गत। और नंबर 3 है अन्य शैक्षिक विषय संतुलित आहार स्वच्छता सफाई के नियम से संबंधित विषयों का अध्ययन आदि। यह आता है दोस्तों अन्य शैक्षिक विषय में। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं शारीरिक शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता। मनुष्य के विद्यार्थी जीवन में शारीरिक शिक्षा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान से केवल विद्यार्थियों को मानसिक ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन छात्र का शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। इसलिए विद्यार्थी को शारीरिक शिक्षा का भी दी जानी चाहिए, ताकि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके। छात्रों के वजन शरीर के अंगों को सुडौल बनाने के लिए भी शारीरिक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। इससे छात्रों को निर्मिता आ जाती है और राष्ट्र के विकास में छात्राओं का योगदान भी रहता है। और वास्तविक में विचारकों ने शारीरिक शिक्षा को संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का पूरक माना है, जिसका प्रमुख लक्ष्य शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण तथा परिणाम जानने से होता है। यही कारण है कि शारीरिक शिक्षा का विद्यार्थी जीवन में विशेष महत्व है। बालक की शारीरिक शिक्षा के महत्व को निम्नलिखित रूपों में प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों हम आउटडोर में हैं, इसीलिए यहाँ पर आधी ओधी की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। चलिए नंबर 1 देख लेते हैं। नंबर 1 है बालक की मानसिक परिपक्वता विकसित होती है। और नंबर 2 है बालक के स्वास्थ्य का विकास शारीरिक शिक्षा से होता है। और नंबर 3 है शारीरिक शिक्षा से शरीर के विभिन्न अंगों का संतुलित विकास होता है।
और नंबर 4 है, इस शिक्षा से छात्रों में शक्ति, क्षमता तथा सहनशीलता विकसित होती है। और नंबर 5 है, इससे बालक में नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता है। और नंबर 6 है, इससे छात्रों में अनुशासन की भावना जागृत होती है। और दोस्तों नंबर 7 आता है, इस शिक्षा के द्वारा छात्रों में आज्ञा पालन, आत्मसम्मान तथा सहयोग की भावना का विकास होती है। और नंबर 8 है, इस शिक्षा से छात्रों में ईमानदारी तथा विनम्रता आ जाती है। और नंबर 9 है, इस शिक्षा के माध्यम से छात्रों में परोपकार तथा बुद्धिमत्ता के गुण विकास होती है। दोस्तों यह था शारीरिक शिक्षा के चैप्टर 4 का पूरा वीडियो। दोस्तों यह आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न स्वयं से करना है, ये देख लीजिए 4 है, हमने पढ़ा दिया है। अब आप लोग स्वयं से कर लें, नहीं तो कहीं वीडियो हम बना देंगे, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हमारे पास और भी काम रहता है। और दोस्तों लघु उत्तरी का भी 4 है, अति लघु उत्तरी प्रश्न है 5, और हम अष्टनिश प्रश्न बहुविकल्पी करा देते हैं। और दोस्तों हमारा माइक का जय विकार ख़राब हो गया है, इसीलिए आवाज़ सही नहीं जा रही है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ड्रिल का संबंध किस शिक्षा से माना गया है? दोस्तों यह शारीरिक शिक्षा से माना गया है। और नंबर 2 देखते हैं क्या है, इसमें है शारीरिक शिक्षा के किस शरीर को विशेष रूप से शामिल किया गया है? शारीरिक शिक्षा में दोस्तों कूदना, उछलना, कलाबाजी, ये सब दोस्तों शामिल किया गया है। इसमें टिक होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों इसमें सही है उपरोक्त सभी। और चलिए तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरे वाले में है, योगासन को शारीरिक शिक्षा के किस क्रिया के रूप में शामिल किया गया है? दोस्तों यह है औपचारिक क्रिया। और दोस्तों चलिए हम चौथा वाला देख लेते हैं, शारीरिक शिक्षा में सैनिक कार्यक्रमों के किस नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों यह पुकारा जाता है पीटी के नाम से। दोस्तों का वाला सही है। अब चलिए हम 5 वाला देख लेते हैं। दोस्तों 5वां वाला है, शारीरिक शिक्षा में निम्न में से किस विषय को नहीं शामिल किया गया है? दोस्तों इसमें केवल पाठ्य पुस्तक को नहीं शामिल किया गया है, और दोस्तों सभी को शामिल किया गया है। जिम्नास्टिक को शामिल किया गया है, कूदना को शामिल किया गया है, एथलेटिक्स को भी शामिल किया गया है, और दोस्तों पाठ्य पुस्तक को नहीं शामिल किया गया है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलिए हम चलते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आया है तो पूछ ले, हम और भी पार्ट का वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों, और आप सभी लोग यह हल कर लीजिए। और जो हमने व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर केवल आप व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए। और यह जो आवाज़ का प्रॉब्लम है दोस्तों, हम माइक भी सही करवा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।